अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक सैलड की रेसिपी शेयर करूंगी। वैसे तो ये टर्किश रेसिपी है, लेकिन हमारे जो पाकिस्तानी खाने हैं उनके साथ भी ये बहुत ज़बरदस्त लगती है। तो आप चावल बनाएं, बिरयानी बनाएं, या कोई भी सालन हो तो उसके साथ ये सैलड जो है वो बहुत ज़बरदस्त लगता है। तो इसके लिए जो चीज़ें चाहिए पहले मैं वो आपको बता देती हूँ। प्याज जो है उसको मैंने इस तरह लंबा लंबा काट लिया है, और इसको मैंने थोड़ा सा सिरका डाल के इसको रख दिया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कड़वे प्याज हैं। इसके अलावा आपको चाहिए होगा इसके अंदर खीरा और रेड बेल पेपर यानी लाल वाली शिमला मिर्च। इसके अलावा टमाटर मैंने इसके अंदर डाला है, और जो रेड चिली होती है वो मैंने इसके अंदर शामिल किया है। इसके अलावा हम इसके अंदर पुदीना और पार्सले डालेंगे। तो इन सारी चीज़ों को बारीक बारीक काट के लंबा लंबा एक ही शेप में कोशिश करें काटने की, और इस सारे सैलड को मैं एक साइड पे रख दूँगी। अब इसकी जो मेन चीज़ है वो हम बनाएंगे, जो कि इसकी ड्रेसिंग है। इसकी ड्रेसिंग के लिए मेरा ख़्याल है बाकी सारी चीज़ें तो घर में मौजूद होंगी ही, सिर्फ ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लेनी पड़ेंगी। एक तो ये है पोमग्रेनेट मोलेसिस, यानी अनार का जो गाढ़ा किया हुआ रस होता है। ये आपको किसी भी टर्किश शॉप से मिल जाएगा। इसके अलावा सुमक पाउडर जो है ये आपको चाहिए होगा, ये भी आपको किसी भी टर्किश दुकान से मिल जाएगा। बल्कि ये मैंने देखा है कि टेस्को वगैरह में भी ये मिल जाता है। तो इसकी ड्रेसिंग बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ऑलिव ऑयल डाला है, तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल लिया है। और उसके बाद मैं अनार का जो मोलेसिस है वो इसके अंदर डालूँगी। इसका जायका बड़ा मज़े का खट्टा मीठा सा होता है, तो तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून जो है वो इसके मैंने लिए हैं। सैलड की क्वांटिटी के हिसाब से आप चख के चीज़ें जो है वो कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने लेमन जूस इसके अंदर शामिल किया है, तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून। एक नॉर्मल साइज़ का लीमू जो है वो काफ़ी होगा। इसके अलावा मैंने 1 टेबलस्पून नमक का डाला था, और जो हमारी नॉर्मल आम खाने वाली जो लाल मिर्च होती है 1 टेबलस्पून मैंने वो इसका शामिल किया था। लाल मिर्च ज़रूर डालिएगा, इसका बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद सुमक पाउडर जो है वो 1 टीस्पून भर के मैंने इसके अंदर शामिल किया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और इस ड्रेसिंग को जो है वो हम सैलड के ऊपर डाल देंगे। ड्रेसिंग जो है उसके अंदर सारा टेस्ट होता है, तो इस वजह से जो सारी चीज़ें हैं वो ज़रूर इसके अंदर शामिल करें। इसके बाद ड्रेसिंग मैंने इसके अंदर डाल के, तो आप इसको चम्मच से मिक्स करने की बजाय अगर हाथ से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तो इसका टेस्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो अच्छे से इस सैलड को मिक्स कर लें। बहुत ही मज़ेदार सैलड बनता है, और इसको अगर आप जैसे शवरमा वगैरह हम घर में बनाते हैं तो उसके अंदर भी आप इसको फिल करके खा सकते हैं। बहुत मज़े का लगता है ये सैलड। पुदीने का टेस्ट जो है वो इसके अंदर बहुत अच्छा आता है, तो इस वजह से पुदीना और पार्सले जो ज़रा दिल खोल के डालिएगा। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ये सैलड की रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। अगर आप ये सैलड ट्राई करें तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दावतों के लिए ये रेसिपी बहुत अच्छी है, और मुझे उम्मीद है आपको ये ज़रूर पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।